गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ज़िंदगी का सफ़र इस पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। उसमें से 4 पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है। अब मैं 5वें पंक्तियों का अर्थ बताऊंगी। इस कविता में नंदलाल पाठक जी ने अपने मानवीय गुणों का प्रतिपादन किया है और पाठक जी का मानना है कि यह दुनिया एक क्या है, धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में क्या करता है, आता जाता रहता है और सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गजलाकार कहते हैं कि परोपकारी और बलिदान व्यक्ति मरकर भी क्या करता है, मरकर भी अमर रहता है और किसी से आशा न रखने वाला सदा कभी निराश नहीं होता है। अब 5वें पंक्ति का अर्थ देखिए। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी क्या है, मेरे पास भी खजाने हैं और वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके, और वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ तो होता ही है, यानी उसके आँखों में भी क्या होते हैं, सपने होते हैं। छोटे पंक्ति का देखिए। जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। यहाँ पर कवि कहते हैं जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा के अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे मन में निराशा आ जाएगी। और अतः हमें कभी किसी से कोई आशा भी नहीं रखनी चाहिए। 7वें पंक्ति का देखिए। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, मनुष्य भी इस संसार में आता जाता रहता है। इसलिए हमें इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसे एक ना एक दिन जाना ही होता है, और मेहमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहता। अब मैंने आपको सभी पंक्तियों का अर्थ बताई हूँ, आपने कॉपी में लिखना है और उसके पीछे में जो भी स्वाध्याय दिया गया है वो स्वाध्याय आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।